दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। सबसे पहले आप चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट इंटरप्राइज आईटी और क्लाउड कंप्यूटिंग की अपडेट्स आती रहें। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस ये है जैसे आपका हाइपरवाइजर होता है। आप इस हाइपरवाइजर को अपनी वर्चुअल मशीन प्रोविजन करने के लिए यूज़ करते हैं और एक्चुअल में ये वही मॉडल है जैसे आप रेंट आउट करते हैं किसी भी फिजिकल या वर्चुअल मशीन को। दोस्तों इसकी बहुत सी डेफिनेशंस हैं, मगर इसकी ख़ास बात यह है कि आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम क्लाउड पे प्रोविजन करते हैं और ये इसकी यूनिक बात है। आपके इस ऑपरेटिंग सिस्टम को आप ही एक्सेस करते हैं और आप इस पे लॉगिन करते हैं। कोई और इसमें ऑथराइज नहीं होता कि इसको लॉगिन कर सके या एक्सेस कर सके जब तक आप उसको ऑथराइजेशन नहीं देते। और इस सिस्टम को मैनेज करना, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में आप पे करते हैं जो आप यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसके पेमेंट के डिफरेंट मॉडल्स होते हैं जो मल्टीपल क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स आपको ऑफर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे अमेज़ॉन की बात करूँ तो अमेज़ॉन पर सेकंड बिलिंग भी प्रोवाइड करता है अपने लिनक्स इंस्टेंसेस की, और विंडोज़ की पर आवर बेसिस चार्जेस प्रोवाइड करता है। अगर हम गूगल की बात करें तो गूगल पर मिनट आपको चार्ज करता है। मगर इन मॉडल्स में चेंजेस भी आती रहती हैं, मगर इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये है कि आपको वही पे करना होता है जो आप यूटिलाइज कर रहे होते हैं। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका अपने क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के साथ कोई भी लॉन्ग टर्म या फिक्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। आप जब भी अपनी वर्चुअल मशीन को पावर ऑफ करते हैं तो आपकी बिलिंग स्टॉप हो जाती है। आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ट्रेडिशनली अगर देखा जाए लेगेसी इन्वायरमेंट में, अगर आपने कभी वर्चुअलाइज इन्वायरमेंट में काम किया हो तो वर्चुअलाइज इन्वायरमेंट में हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक वर्चुअलाइज सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते थे, डेट इज VMware एंड सॉफ्टवेयर लाइक दिस। उसमें आप एक वर्चुअल बॉक्स प्रोविजन करते थे, फिर उस वर्चुअल बॉक्स के ऊपर आप अपनी मर्जी की ओएस सेटअप करते थे। उस ओएस के ऊपर फिर आप अपना सॉफ्टवेयर सेटअप करते थे और फिर आप उसके ऊपर जो भी आपने डेवलपमेंट के लिए यूज करना है या डिप्लॉयमेंट के लिए व्हाटएवर जिस भी सिनेरियो में आपने यूज करना है आप उसको यूज करते थे। तो अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस को क्लाउड के ऊपर मैप करें तो ये ऐसे ही है जैसे आपने एक हाइपरवाइजर रेंटल मॉडल पे ले लिया और उस पर अपनी मर्जी की ओएस इंस्टॉल की। फॉर एग्जांपल आपने विंडोज इंस्टॉल कर दिए या लाइनक्स इंस्टॉल कर दिया या व्हाटएवर कोई भी यूनिक्स का फ्लेवर आपने उसमें इंस्टॉल कर दिया है। वंस दैट इज सेटअप तो उसके ऊपर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूजर की है। यूजर ने खुद से उसको सेटअप करके आगे चलाना है। इसमें आपको क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर मजीद सपोर्ट नहीं देगा, वो सिर्फ आपको बेसिक हार्डवेयर प्रोविजन कर देगा। फॉर एग्जांपल आपने 2 कोर बाय किए हैं, आपने 32 GB रैम बाय की है, आपने 1 TB स्टोरेज बाय किया है, आपने 2 नेटवर्क बाय किए हैं, तो इस तरह के जो रिसोर्सेज हैं जस्ट वो आपने वो बाय किए हैं और बाय करने के बाद आपने उसके ऊपर सारी की सारी सेटिंग्स खुद करनी है, ऑपरेटिंग सिस्टम से लेके और एंड जो भी आपने अपना सॉफ्टवेयर सेटअप करना वहां तक। तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस।